हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए बुध प्रदोष व्रत की कथा लेकर आई हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत जब बुधवार के दिन पड़ता है तो इसे बुध प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष व्रत का पूजन सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद किया जाता है। प्रदोष व्रत की कथा सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप प्रदोष व्रत करते हैं तो प्रदोष व्रत की कथा का पाठ जरूर करें, वरना आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। आइए शुरू करते हैं प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है, एक व्यक्ति की नई नई शादी हुई थी। वह गवने के लिए दूसरी बार अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहा था तो उसके माता पिता ने कहा, बेटा आज मत जाओ, आज बुधवार है, बुधवार को कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी को लेने अपनी ससुराल पहुंच गया। उसने अपने ससुराल वालों से कहा कि मैं गवने के लिए आया हूं, अपनी बेटी को विदा कर दो। तब उसकी सास बोली, बेटा आज बुधवार है, बुधवार के दिन विदा नहीं किया जाता है। तो उसने अपनी सास से कहा कि नहीं, मैं आज ही अपनी पत्नी को लेकर जाऊंगा। उस व्यक्ति के सास ससुर साले सालियां सभी ने उसे बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं होता है, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और किसी की बात नहीं मानी। विवश होकर सास ससुर ने अपनी जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लाने चला गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसकी क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी और पुरुष के लाए हुए पानी को पीकर उससे हंस-हंस बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ने लगा, मगर यह देखकर उसकी आश्चर्य की सीमा न रही कि उस अनजान पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को लड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वाले लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही ने उस स्त्री से पूछा, इन दोनों में से कौन सा आदमी आपका पति है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्लें एक दूसरे से हूबहू मिलती थी। बीच राह में इस तरह अपनी पत्नी को खोते देखकर उस पुरुष की आंखें भर गई। वो भगवान से उसे प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई है जो मैं बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा कर ले आया। भविष्य में ऐसा अपराध कभी नहीं करूँगा। उसकी यह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई तभी दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह व्यक्ति सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुँच गया। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। ओम नमः शिवाय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।